ममता उस चट्टान का नाम है जिसे तोड़ने वाले खुद टूट गए। संघर्ष जीवन का हिस्सा होता है, लेकिन महिलाओं के मामले में संघर्ष की परिभाषा बदल जाती है। पुरुष का संघर्ष और महिला का संघर्ष हमारे समाज में कई मामलों में अलग होता है। स्त्री का संघर्ष कोख से ही शुरू हो जाता है, जहां एक बच्ची धरती पर आने का संघर्ष करती है और बाहरी दुनिया एक अनचाहे बच्चे को अस्वीकृत करती है। महिलाओं को हमेशा से संघर्ष करना पड़ा है। आत्मसम्मान, आत्मस्वाभिमान के लिए आत्मनिर्भरता परम आवश्यक है, लेकिन आज महिलाओं ने आगे बढ़कर हर क्षेत्र में अपने आप को साबित कर दिया है। लेडी पेप के इस सीरीज में आज सबसे पहले हम बात करेंगे ममता बनर्जी की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कहानी अद्भुत है, उनका व्यक्तित्व अद्भुत है। वे न केवल मुख्यमंत्री हैं बल्कि बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत है। न केवल महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है बल्कि पुरुषों के लिए भी उतनी ही बड़ी प्रेरणा स्रोत है। ममता बनर्जी उस चट्टान का नाम है जिसे तोड़ने में खुद टूट जाने का खौफ है। अपने टीनेजर में ममता बनर्जी जितनी मासूम थी, आज के दौर में वह हिमालय की तरह मजबूत हो चुकी है, कठोर हो चुकी है, अटल हो चुकी है, अडिग हो चुकी है। ममता बनर्जी के जीवन में कई घटनाक्रम हैं जिसने उनकी जिंदगी में निर्णायक मोड़ लाए हैं। ममता बनर्जी ऐसी शख्सियत है जिनकी तारीफ करने के लिए हर कोई मजबूर है। वह ऐसे व्यक्तित्व की मालिक है जहां अधिकतर लोगों की कहानी का दी एंड होता है, अंत होता है। उनकी शुरुआत वहां से होती है, उनका प्रारंभ वहां से होता है। ममता बनर्जी दयालु है, दबंग है, जुझारू है, ईमानदार है, सादगी की मूरत है। ममता बनर्जी बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई नेता हैं। लोगों के हित के लिए वे निस्वार्थ भाव से जमीनी स्तर पर संघर्ष करती हैं और हर खतरे का डटकर सामना करती हैं। जिद्द और जुझारूपन उनके खून में है। वे अपने फैसलों पर अफसोस नहीं करती हैं। सादगी ममता के जीवन का नियम है। ऐसी सादगी इस दुनिया में अपने आप में अजीबोगरीब है। ममता हताशा में जीत देखती हैं। ममता का दूसरा नाम आत्मविश्वास और हिम्मत है। ममता सांसद बनी, मंत्री बनी, मुख्यमंत्री बनी, लेकिन हवाई चप्पल और साधारण साड़ी ही बरकरार रही। वे इतनी सादगी में जीती हैं जितना पुरुष के लिए जीना भी मुश्किल है। कोलकाता के गरीब परिवार की इकलौती बेटी आज भी इसी घर में रहती हैं जहां मुख्यमंत्री बनने से पहले से रह रही थी। कोलकाता टीवी के विश्व मजूमदार बीबीसी को बताते हैं कि ममता अभी इसी पुराने मकान में रहती हैं जिसकी छत से बरसात में पानी रिसता है। इस घर का दरवाजा बेहद तंग है। वह आंखों देखा एक घटने का जिक्र करते हुए कहते हैं, प्रधानमंत्री होते हुए वाजपेयी जब दीदी से मिलने उनके घर गए तो बड़ी मुश्किल से दरवाजे के अंदर घुस पाए थे। ममता न केवल मुख्यमंत्री हैं बल्कि एक आम महिला की तरह थोड़ा खाती हैं, लेकिन साधारण औरत की तरह बनाकर खिलाती ज्यादा हैं। वे बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, बहुत अच्छा गाना गाती हैं। उन्हें पढ़ने का शौक है और सफर के दौरान वे पढ़ती हैं। बहुत अच्छा पेंटिंग बनाती हैं और इसे बेचकर प्राप्त रुपये से चुनावी खर्च भी निकाल चुकी हैं। खरीदने वाले में राज्य के कई चिटफंड कंपनियों के मालिक शामिल थे, जिसके बाद इस पर विवाद भी हुआ था। लेकिन यह सच ही कहा गया है कि महिला अपनी हुनर का प्रयोग कब, कहां, कैसे कर लेती है कोई नहीं जानता। महिला अपने दर्द को भी इस तरह से पोषित करती है, सींचती है और वसूलती है कि उसका परिणाम जीवनदायी और सुखद होता है। बचपन में पिता का साया उठ गया और ममता गरीबों की छाया बन गई, मसीहा बन गई। ममता के आलोचक मानते हैं कि ममता के पास दम है, लेकिन वह विवेकहीन है। वे दिमाग की बजाय दिल से शासन करती हैं। वे ईमानदार हैं, लेकिन भ्रष्ट नेताओं से
घिरी हैं। जब रतन टाटा ने बांधा बोरिया बिस्तर, सिंगोर में किसानों के समर्थन में धरना, आमरण अनशन, नंदीग्राम में पुलिस की गोलियों के शिकार लोगों के हक की लड़ाई ने ममता के व्यक्तित्व को एक अलग तरह से उभारा है। इसने ममता को सत्ता में पहुंचाने का रास्ता साफ किया। सिंगूर आंदोलन राज्य के सरकारी स्कूल के 8वीं कक्षा के इतिहास की किताब का हिस्सा बन गया है। ममता ने बताया कि सिंगूर में जिस 997 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था, उसमें से 800 एकड़ जमीन खेती योग्य थे। उसमें से 434 एकड़ पर 2016 से ही खेती हो रही है। 31 अगस्त 2016 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वह जमीन किसानों को लौटा दी गई। अक्टूबर 2008 को रतन टाटा ने कोलकाता में अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लखटकिया कार परियोजना को सिंगूर से बाहर ले जाने का ऐलान किया। इस लक्ष्य के लिए विपक्षी नेता होते हुए ममता ने 24 अगस्त 2008 को सिंदूर परियोजना के लिए अधिकृत 1000 एकड़ में 400 एकड़ जमीन वापसी की मांग करते हुए दुर्गापुर एक्सप्रेस हाईवे पर विरोध प्रदर्शन किया था। ममता ने 3 दिसंबर 2006 से कोलकाता में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आमरण अनशन की शुरुआत की थी। 26 दिन के उस अनशन के दौरान मौजूद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप समेत कई नेताओं ने उनसे मुलाकात की। बुद्धदेव भट्टाचार्य ने तो उन्हें 2 बार वार्ता का न्योता भी दिया, लेकिन वह गई नहीं। दीदी द अनटोल्ड ममता बनर्जी शीर्षक से ममता की जीवनी लिखने वाली पत्रकार सुतपा पाल कहती हैं कि ममता देश की सबसे मजबूत इरादे वाली महिला नेताओं में से एक हैं। ममता को मिला दूसरा जीवन। बीबीसी के छपे आलेख के मुताबिक 16 अगस्त 1990 को कांग्रेस की अपील पर बंगाल बंद के दौरान सीपीएम के कार्यकर्ता लालू आलम ने हाजरा मोड़ पर ममता के सर पर लाठी चला दी और उनका सर चटक गया, लेकिन हिम्मत ऐसी बुलंद कि सर पर पट्टी बंधवाकर दोबारा सड़क पर उतरी। ममता के करीबी रहे स्वागत राय यह बताते हैं कि हमने मान लिया था कि उनका बचना मुश्किल है, लेकिन जीने की लालसा, बंगाल के लिए बेहतर करने की ललक ने उन्हें दोबारा जीवन दिया। 18 साल तक अपनी कसम को पूरी निष्ठा से निभाया। मूक बधिर पीड़िता के साथ मुख्यमंत्री ज्योति बसु से मुलाकात के लिए राइटर्स बिल्डिंग जाकर उनके चैम्बर के दरवाजे के सामने ममता बैठ गई थी। ममता का कहना था कि आरोपियों को राजनीतिक संबंधों की वजह से गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। तब ममता केंद्रीय राज्य मंत्री थे और बसु ने उनसे मुलाकात नहीं की थी। इतना ही नहीं, जब ममता हटने के लिए तस से मस नहीं हुई, तब उन दोनों को महिला पुलिस कर्मी ने घसीटते हुए सीढ़ियों से नीचे उतारा, पुलिस मुख्यालय लाल बाजार ले गए। इस दौरान उनकी साड़ी भी फट गई। तब उस दिन ममता ने कसम खाई कि अब मुख्यमंत्री बनने के बाद ही इस इमारत में कदम रखेंगी। 20 मई 2011 में 18 साल तक उस ऐतिहासिक लाल इमारत में कदम ममता ने तब रखा जब वामपंथी के 3 दशक लंबे शासन को उखाड़ फेंका। तो मुख्यमंत्री बसु ममता की राजनीति से इतना चिढ़ते थे कि कभी भी सार्वजनिक तौर पर उनका नाम नहीं लिया। वे उनको वह महिला कहकर संबोधित करते थे। पुलिस की गोली से मारे गए 13 युवक शहीद, रैली का आयोजन। युवा कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए राज्य सचिवालय राइटर्स बिल्डिंग अभियान के दौरान पुलिस की गोली से 13 युवक की जान गई। इसके बाद से हर साल 21 जुलाई को ममता शहीद रैली का आयोजन करती हैं। उन्होंने उनके परिवार को नौकरी तो दी ही, आर्थिक सहायता भी दिलवाई थी। केंद्र सरकार से जब ममता ने वापस लिया समर्थन, ममता बनर्जी की छवि
सन की और आत्म प्रशंसा में डूबे रहने वाले राजनीतिज्ञ की भी हुई, जब केंद्र और राज्य दोनों जगह मजबूत स्थिति होने के बाद 18 सितंबर 2012 को केंद्र की तत्कालीन सरकार यूपीए से उन्होंने समर्थन वापस ले लिया। ममता की सियासी सफर और उसकी शुरुआत। राज्य में कांग्रेस के छात्र संगठन छात्र परिषद के नेता से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की। 1976 में 21 साल की उम्र में महिला कांग्रेस महासचिव हुई। 1984 में इंदिरा गांधी के निधन के बाद हुए लोकसभा चुनाव में माकपा के दिग्गज नेता सोमनाथ चटर्जी को पटकनियां देते हुए जबरदस्त धमाके के साथ संसद में ममता ने एंट्री की। जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे तो वे युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव बनी थी। 1989 में कांग्रेस विरोधी लहर में हार भी गई थी। 1991 में हुए लोकसभा चुनाव में वे दोबारा लौटी और आगे बढ़ती ही चली गई। उन्होंने अदम्य साहस से वह किया जिसे करना कठिन था। ममता ने सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम किया। पीवी नरसिम्हा राव मंत्रिमंडल में भी युवा कल्याण और रेल मंत्री बने। 2 साल बाद केंद्र की ही नीतियों के खिलाफ कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में विशाल रैली का आयोजन किया और मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि वह माकपा के अत्याचार के शिकार कांग्रेसियों के साथ रहना चाहती हैं। 1998 में कांग्रेस का भी साथ माकपा की वजह से छोड़ दिया और अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस बना ली। इसके बाद राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बनी। 1998 से 2001 तक अटल बिहारी वाजपेयी के एनडीए सरकार में रही। इसके बाद कांग्रेस के साथ गई। 2004 में कुछ वक्त के लिए एनडीए के साथ रही। लोकसभा हार के बाद 2006 में वापस कांग्रेस में आई और 6 साल तक रही। शून्य से पहुंची शिखर पर। 2004 में उनको लोकसभा की एक सीट उनकी खुद की ही मिली, लेकिन 2009 के लोकसभा में उन्होंने 19 सीटें जीती। 2011 में वे सत्ता के शिखर पर पहुंची। वह रेल मंत्री बनने वाली देश की पहली महिला हैं। वे केंद्र में कोयला मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री, महिला और बाल विकास राज्य मंत्री और युवा मामला और खेल मंत्री रही। 2012 में विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में टाइम पत्रिका ने उन्हें शामिल किया। ममता ने कभी किसी की चरण वंदना नहीं की। गलत निर्णय और नीतियों का हमेशा विरोध किया। विद्रोही स्वभाव ने उन्हें फर्श से अर्श तक पहुंचाया और उन्होंने 3 दशकों से काबिज सत्ता को अर्श से फर्श पर ला दिया। जिस कार्यालय से उन्हें घसीट कर निकाला गया, ममता ने बंगाल में उसके शासन को मिटा दिया। अपने जिद, जुझारूपन और शोषितों के हक की लड़ाई के लिए मीडिया जगत ने उन्हें अग्नि कन्या का नाम दिया। ममता के राजनीतिक गुरु राजीव गांधी हैं, जिनकी तस्वीर उनके घर में आज भी लगी हुई है। उनकी कविता, कहानी की दर्जनों किताबें हैं। उनके भाषणों में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और शरद चंद्र का जिक्र होता है। अब ममता की निगाह पीएम कुर्सी पर है और उन्हें जानने वाले यह मानते हैं कि वे अपने जीवन काल में पीएम बनेंगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। लेडी पेप की इस सीरीज में हम बात करेंगे अगले शख्सियत मायावती की।